आज मैं बिहार के आम लोगों से बात करना चाहता हूं। यदि आप अपने अतीत को देखें, यदि प्राचीन बिहार को देखें तो बिहार जो है भारत का गौरव था। बिहार भारत का सम्मान था। बिहार ने दुनिया को गणतंत्र और राजनीति का पाठ पढ़ाया था। बिहार ने दुनिया को कुल मिला के शिक्षा दिया था, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े बड़े शिक्षा केंद्र आप ही के यहाँ थे महाराज। नालंदा की बात करें, विक्रमशिला की बात करें, उदंतपुरी की बात करें, सब आप ही के यहाँ तो था। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े स्कॉलर थे, विद्वान थे, वो सब आप ही की तो धरती पर हुए। चंद्रगुप्त मौर्य जैसा सम्राट आप ही की धरती पर तो पैदा हुआ। कलिंग के युद्ध के पश्चात अशोक जैसे लोग भी तो आप ही की धरती पर हुए, जिन्होंने दुनिया को धम्म का पाठ पढ़ाया। आप ही की धरती से तो धम्म का इतिहास चल रहा है, जिसका पालन आज पूरा का पूरा पूर्वी एशिया कर रहा है। आपकी इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी इतनी गजब की थी कि अंग्रेज चाहे अन्य यूरोपियंस को ना के बिहार के अंदर प्रवेश करते हैं, क्योंकि आपकी इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी भी गजब की थी। आपने दुनिया को क्या नहीं दिया महाराज, मैं यही तो कह रहा हूं। आपने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जैसे महान सम्राट को आपने धरती पर दिया, लेकिन बाद में आपका शोषण कैसे होने लगा? बाद में आपके साथ कुल मिला के कहीं न कहीं इस प्रकार से बुराइयां कैसे आने लगी? क्योंकि आप देखिए कि आधुनिक भारत में भी अगर राष्ट्रीय आंदोलन की भी बात अगर मैं कर रहा हूं, तो राष्ट्रीय आंदोलन में भी बिहार का बहुत बड़ा योगदान था। यह ध्यान रखिएगा यार महाराज, आप ही ने तो बैरिस्टर गांधी को महात्मा गांधी बनाया था। आप ही ने तो हिंदुस्तान में गांधी को चंपारण सत्याग्रह के द्वारा एक दिशा थी, जिसके पश्चात गांधी असहयोग आंदोलन, चाहे सविनय अवज्ञा, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे हैं। और गांधी के सभी मूवमेंट में अगर भारत में सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर किसी ने भाग लिया तो कुल मिला के बिहार के लोगों ने लिया। देश की आजादी में अगर क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास पढ़ा जाए तो आपका इतिहास महाराज उज्जवल है। बिहार का इतिहास उज्जवल है। आपने खुदराम बोस जैसे छोटे बालक को कुल मिला के देश की आजादी के लिए आहुति दे दी महाराज। बैकुंठ शुक्ल जैसे लोग आपकी धरती पर हुए। क्रांतिकारी आंदोलन की बात करें तो आप कुल मिला के सबसे अव्वल थे। मैं ये कहना चाहता हूं महाराज कि आप दुनिया में सबसे ज्यादा अव्वल थे, तो फिर दुनिया में सबसे ज्यादा पिछड़ क्यों गए? आज जिसने दुनिया को शिक्षा का पाठ पढ़ाया, आज वही सबसे ज्यादा अशिक्षित क्यों हो गया? जिस प्रॉस्पेरिटी के कारण, जिस समृद्धि के लिए दुनिया के लोग बिहार आया करते थे, आज वो बिहार दुनिया का सबसे ज्यादा गरीब प्रांत कैसे बन गया? भारत का सबसे गरीब प्रांत क्यों बन गया है? वहां के लोग लाचारी में, गरीबी में कुल मिला के बंबई में, दिल्ली में, दुनिया के देशों में, भारत के हर प्रांत में जाकर कुल मिला के मार खा रहे हैं, ठेला ढकेल रहे हैं, दरबानी कर रहे हैं। आखिर कुल मिला के आपको अपना अतीत नहीं मालूम है क्या महाराज? आखिर आपको लाचार और बेबस कर कौन रहा है? सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ के नेता कर रहे हैं। उन निरंकुश राजाओं से भी आपके राजनेता अत्याचारी हैं, जिन्होंने बिहार को कुल मिला के इस दुर्दशा में धकेल रखा है और अपने बच्चों को कुल मिला के कहीं के विदेशों में पढ़ाते हैं और आपको कुल मिला के बंबई और दिल्ली में ठेला ढकेलने के लिए मजबूर करते रहे हैं। आप अपने परिवार को छोड़ने कर महाराज 10,000, 8,000, 12,000 की नौकरी करते हैं, जिल्लत की जिंदगी जीते हैं। कभी आपने अपने बारे में सोचा कि आप किस प्रांत के निवासी थे? यदि आप में थोड़ा भी पुरुषार्थ है तो इन राजनेताओं के बहकावे में मत आइए। और महाराज, अगर आप सिर्फ और सिर्फ जो 2-2.5 करोड़ लोग बाहर रह रहे हैं बिहार के, अगर वही कुल मिला के बिहार के अंदर आ गए और एक हो गए, तो ध्यान रख लेना, संगठन में बहुत बड़ी ताकत होती है। आपकी लाचारी, आपकी बेबसी, आपकी गरीबी, आपकी निरक्षरता हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और वही बिहार फिर प्राचीन बिहार की तरह बन जाएगा और वही बिहार पुनः भारत का गौरव, भारत का सम्मान बन जाएगा। मैं यही कहूंगा, आप कहां कहां भागेंगे इस लाचारी और बेबसी का जीवन जीने के लिए? आइए, एक हो जाइए, संगठित हो जाइए और अपने बिहार को शक्तिशाली बनाइए, क्योंकि आपके दुर्दशा का कारण सिर्फ और सिर्फ आपके राजनेता हैं। जो बिहार के नेता हैं, मैं खुलकर बोल रहा हूं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, निरंकुश राजाओं से भी बदतर कुल मिला के बिहार की जनता का शोषण करते हैं और मीठी मीठी बातें करते हैं। आपकी आवाज को उठाने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है।
इसीलिए आपकी आवाज स्वयं आपको बननी पड़ेगी। अपनी आवाज स्वयं बनिए, बिहार लौटिए, संगठित होइए और अपने जीवन को सुधारिए, अपने परिवार के जीवन को सुधारिए और बिहार को प्राचीन बिहार की तरह गौरवशाली बनाइए। जय बिहार, जय भारत, वंदे मातरम।